Assalamualaikum. Today we will discuss about biotechnology. बायोटेक्नोलॉजी क्या है? एक प्रोसेस है या टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेलुलर प्रोडक्ट्स को जो है यूज़ करते हैं, उनके सेलुलर कंपोनेंट्स को जो है यूज़ करते हैं, वेदर एंजाइम्स हो, प्रोटीन्स हो या कोई भी और मॉलिक्यूल हो, उनको जो है यूज़ करते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं प्रोड्यूस करते हैं या कुछ ऐसे प्रोसेसेस जो हैं डेवलप करते हैं जो इंडस्ट्री में यूज़ हो, फूड प्रोसेसिंग में यूज़ हो, वेस्ट मैनेजमेंट में यूज़ हो, एग्रीकल्चर में यूज़ हो, दैट इज़ नाउन एज बायोटेक्नोलॉजी। सिंस बायोटेक्नोलॉजी नाम से ही पता चल रहा है, बायो मीन्स लाइफ एंड टेक्नोलॉजी इज़ रिलेटेड टू साइंटिफिक नॉलेज। मतलब साइंटिफिक नॉलेज को यूज़ करके हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो है इस्तेमाल करते हैं, उनसे जो है कुछ प्रोडक्ट्स बनाते हैं या उनसे कुछ ऐसे प्रोसेसेस जो हैं डेवलप करते हैं जो ह्यूमन बीइंग्स के लिए, ह्यूमन काइंड के लिए बेनिफिशियल हों। अब अगर हम बात करें बायोटेक्नोलॉजी टर्म की, तो सबसे पहले जो है बायोटेक्नोलॉजी टर्म जो है किसने दी थी? कार्ल लैरके ने। और कार्ल लैरके को ही फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी भी जो है माना जाता है। अब बायोटेक्नोलॉजी जो है ये डिफरेंट फील्ड में जो है इस्तेमाल होती है, वेदर हमारी मेडिसिन की फील्ड हो, वहाँ पे भी जो है डिफरेंट काइंड्स ऑफ वैक्सीन्स जो हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंटीबायोटिक्स जो हैं वो प्रोड्यूस किए जाते हैं यूजिंग दिस बायोटेक्नोलॉजी। इसके अलावा जो डायग्नोस्टिक लैब्स हैं जहाँ पे डिफरेंट हमारे जो है टेस्ट होते हैं, वहाँ पे भी जो है दैट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इसके अलावा एग्रीकल्चर में हम जो है मॉडिफाइड क्रॉप्स बनाते हैं, मॉडिफाइड ब्रीड्स होती हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ब्रीड्स होती हैं, वो भी बायोटेक्नोलॉजी की मदद से ही होती हैं। इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग में बायोटेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, एनर्जी को कंजर्व करने में, वेस्ट मैनेजमेंट में, सारी फील्ड्स में जो है बायोटेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करती है। अगर हम देखें बायोटेक्नोलॉजी जो है ये दो फेजेस में स्टडी की जाती है। एक आ जाएगी ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी और दूसरी आ जाएगी मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। अब बायोटेक्नोलॉजी जो है एट सिर्फ कुछ ही साल इसको या कुछ डिकेड्स जो है नहीं हुई। बायोटेक्नोलॉजी जो है फ्रॉम सेंचुरीज से जो है यूज़ होती जा रही है। तो उस बेसिस पे बायोटेक्नोलॉजी जो है दो फेजेस में डिवाइड की जाती है, ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी। तो ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी कौन सी बायोटेक्नोलॉजी हुई? जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ किया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की नेचुरल कैपेबिलिटीज़ को जो है प्रोसेस वो उनकी नेचुरल कैपेबिलिटीज़ की बेसिस पे जो है प्रोसेसेस किए जाते हैं। मतलब ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी में वो प्रोसेस होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचुरल कैपेबिलिटी परफॉर्म करते हैं। वो सारे जो हैं वो सारे प्रोसेसेस किस में आ जाएंगे? ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी में। जैसे कर्ड का फॉर्मेशन होना, विनीगर जो है, विनीगर का जिसे स्ट्रिक एसिड कहते हैं हम, या वाइन, बियर वगैरह, या जो भी अल्कोहलिक बेवरेजेस होती हैं जैसे इडली, डोसा, ये सारी जो हैं किससे बनती हैं? बाय यूजिंग ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी। मतलब माइक्रोब्स जो हैं वो अपनी नेचुरल कैपेबिलिटीज़ को इस्तेमाल करते हैं और इन प्रोसेसेस को परफॉर्म करते हैं, दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, विनीगर, अल्कोहल को बनाना, इडली, डोसा, ऑल दीज थिंग्स। अब मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी क्या है? मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में क्या किया जाता है? न्यू एंड मॉडिफाइड ब्रीड्स या वैरायटीज़ जो हैं क्रॉप्स या एनिमल्स की जो है प्रोड्यूस की जाती हैं। एनिमल्स और प्लांट्स में जो हैं कुछ नए यूज़फुल कैरेक्टर्स जो हैं क्रिएट किए जाते हैं ताकि नई वैरायटीज़ जो हैं डेवलप हो।
और ये किसकी मदद से किया जाता है? विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, दैट इज नाउन एज मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की ही एक एप्लीकेशन है, दैट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, एंड दिस इन विट्रो फर्टिलाइजेशन लीड्स टू टेस्ट ट्यूब बेबी। ये आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है, दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब बायोटेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें, बायोटेक्नोलॉजी की प्रिंसिपल्स की बात करें, तो बायोटेक्नोलॉजी में एक तो आपने पढ़ना है जेनेटिक इंजीनियरिंग, उसके बाद आपने पढ़ना है जीन क्लोनिंग, एंड अब हम देखेंगे सबसे पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है। जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है इसको हम रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग को रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें क्या होता है, जो जेनेटिक मेकअप होता है, जो जेनेटिक मटेरियल है, उसकी केमिस्ट्री को अल्टर किया जाता है, उसकी केमिस्ट्री को जो है चेंज किया जाता है, बेस पेयर में चेंज हो गया जैसे डीएनए आरएनए के, उसके बाद उसको जो है इंट्रोड्यूस किया जाता है होस्ट ऑर्गेनिज्म में, ताकि वो उसका फिनोटाइप जो है चेंज करे। इसको जो है हम इससे जेनेटिक इंजीनियरिंग से जो है डिफरेंट काइंड्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स को जो है बनाने में इस्तेमाल करते हैं, जैसे एंटीबायोटिक्स हो गया, वैक्सीन वगैरह हो गया, उसको बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अब जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है, मैंने आपको बताया कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है, जो जेनेटिक मेकअप होता है उसको जो है मैनिपुलेट किया जाता है डेलिबरेटली या आर्टिफिशियल मीन्स से। तो एक्चुअली क्या होता है इसमें, इसमें जो है एक्चुअली जीन्स की ट्रांसफ़र होती है, और उससे क्या बनता है, जीन्स को ट्रांसफ़र किया जाता है और एक रिकम्बिनेंट डीएनए जो है बनाया जाता है। रिकम्बिनेंट डीएनए क्या होता है, वो डीएनए जिसमें फॉरेन जेनेटिक मटेरियल जो है इंसर्ट किया गया हो। ये सबसे पहले जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग में सबसे पहला रिकम्बिनेंट डीएनए जो है स्टैनले कोहन एंड हर्बर्ट बॉयर ने कंस्ट्रक्ट किया था इन 1973 में। 1973 में स्टैनले कोहन एंड हर्बर्ट बॉयर ने रिकम्बिनेंट डीएनए को कंस्ट्रक्ट किया था। क्या होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग कैसे की जाती है, एक्चुअली डीएनए मॉलिक्यूल्स को जो है कुछ स्पेसिफिक साइट पे कट किया जाता है, और उसके बाद हमारे पास कुछ डिज़ायरेबल फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं जिनमें यूज़फुल जीन्स प्रेजेंट होते हैं। ये सपोज डीएनए है, इसको जो है कट किया, ये डीएनए है, डीएनए के फ्रेगमेंट्स को जो है डीएनए को जो है कट किया और इसके जो है फ्रेगमेंट्स बनाए। उसके बाद जो डिज़ायरेबल फ्रेगमेंट्स होंगे, जिनमें डिज़ायरेबल एंड यूज़फुल जीन होंगे, उनको जो है किसी दूसरे कैरियर में जो है ट्रांसफ़र किया जाता है, उसमें इंसर्ट किया जाता है। अब जो कैरियर है जिसमें हमने डीएनए इंसर्ट किया, उसमें एक तो अपना डीएनए आ गया, और दूसरा जो हमने उसमें जो फॉरेन डीएनए है वो इंसर्ट किया, उसको जो है हम क्या बोलेंगे, अब उस ऑर्गेनिज्म के डीएनए को जिसमें एक तो अपना डीएनए है और दूसरा जो है फॉरेन डीएनए आया, उसको हम क्या बोलेंगे, रिकम्बिनेंट डीएनए या काइमेरिक डीएनए। उसके बाद अब इस रिकम्बिनेंट डीएनए को जो है हम होस्ट में इंट्रोड्यूस करेंगे। दिस टेक्निक इज नाउन एज रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इस टेक्निक की मदद से ऑर्गेनिज्म जो हैं उनमें यूज़फुल कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं, मतलब वो डिज़ीज़ को कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं जो बेनिफिशियल हों, जैसे डिज़ीज़ को रेजिस्ट करने के लिए कुछ ट्रेड्स डेवलप होंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होंगे, या वो जो है कुछ यूज़फुल एंजाइम्स बनाएंगे। नाउ various steps which are involved in genetic engineering और recombinant DNA technology, उन सारे steps को हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो है डिज़ायर्ड जीन को जो है प्रिपेयर करना है, उसके बाद डीएनए वेक्टर को जो है आइसोलेट करना है, उसके बाद रिकम्बिनेंट डीएनए को बनाना है, एंड फाइनली उस रिकम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल में जो है इंट्रोड्यूस कराना है। सबसे पहले डिज़ायर्ड जीन को कैसे प्रिपेयर करेंगे,
जो डिज़ायर्ड जीन है, हम जो है डीएनए को जो है आइसोलेट करेंगे, जो डीएनए है उसको जो है आइसोलेट करेंगे। सबसे पहले टिश्यू कल्चर करेंगे। टिश्यू कल्चर में हमारे पास वो सेल्स आ जाएंगे जिन सेल्स में रिक्वायर्ड डीएनए सीक्वेंस होंगे। तो जो डीएनए सीक्वेंस हमारे पास होंगे, अब उस डीएनए सीक्वेंस को हम क्या करेंगे, वहाँ पे कुछ स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो हैं यूज़ होंगी। ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या करेंगी, ये जो डीएनए है उसको कट करेंगी। अब डीएनए से डिज़ायर्ड जीन को निकालने के लिए हमें जो है डीएनए को क्या करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा। तो दिस जीनोमिक डीएनए जो टोटल जीनोमिक डीएनए है उसको कट किया जाएगा यूजिंग एंजाइम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। यहाँ पे डीएनए के पीसेस आ जाएंगे और उन पीसेस को जो है बाद में सेपरेट किया जाएगा बाय यूजिंग अ टेक्निक विच इज़ नाउन एज इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस से जो है डीएनए को सेपरेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर लेंथ। अब हमारे पास जो है जो डिज़ायर्ड डीएनए सेगमेंट होंगे जिनमें डिज़ायर्ड टाइप ऑफ जीन्स होंगे, उनको जो है क्लोन किया जाएगा। मतलब उनकी मल्टीपल कॉपीज जो हैं बनाई जाएंगी। अगर जो जीन डिज़ायर्ड जीन है वो एनफ नहीं है तो देन उसको जो है एम्प्लीफाई किया जाएगा बाय पीसीआर। डीएनए को जो है एम्प्लीफाई किया जाएगा बाय पीसीआर। जो हमारे पास डिज़ायर्ड डीएनए सेगमेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे पैसेंजर डीएनए कहते हैं। पैसेंजर डीएनए मतलब वो डीएनए जो एक ऑर्गेनिज्म से हम दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र करते हैं। इस पैसेंजर डीएनए को अब हमने ट्रांसफ़र करना है दूसरे ऑर्गेनिज्म में, और यहाँ पे अब हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, वेहिकल डीएनए की या पैसेंजर डीएनए, ये वेहिकल डीएनए की हमें जो है ज़रूरत पड़ेगी। तो पैसेंजर डीएनए क्या आ गया, अब हमारे पास डिज़ायर्ड डीएनए सेगमेंट, वो डीएनए सेगमेंट जिसमें डिज़ायर्ड जीन्स हैं जो हमने होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करवाने हैं। और इस पैसेंजर डीएनए को अब हम होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस कराएंगे यूजिंग क्लोनिंग वेक्टर। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आइसोलेशन ऑफ डीएनए वेक्टर। अब डीएनए वेक्टर को जो है आइसोलेट करना है। अब डीएनए वेक्टर फर्स्टली होता क्या है, डीएनए वेक्टर जो है ये एक ऐसे किस्म का डीएनए है। वेक्टर क्या होता है, वेक्टर जो है ये क्या करता है, ट्रांसफॉर्मर का काम करता है, ट्रांसफॉर्मिंग का काम करता है, कैरियर भी हम इसे कहते हैं। तो वेक्टर डीएनए जो है, क्लोनिंग वेक्टर जो है, ये एक ऐसे किस्म का डीएनए है जो क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल को एक साइट से दूसरी साइट पे ट्रांसफ़र करता है या डिज़ायर्ड डीएनए को जो है ट्रांसफ़र करता है किस में, सूटेबल होस्ट में। तो क्लोनिंग वेक्टर जो है इट इज़ अ काइंड ऑफ डीएनए विच हेल्प इन ट्रांसफॉर्मिंग द डिज़ायर्ड डीएनए इनटू द होस्ट सेल। तो वेक्टर डीएनए होस्ट सेल में जो डिज़ायर्ड डीएनए है उसको ट्रांसफ़र करता है। वेक्टर डीएनए को जो है हम जीन कैरियर भी कहते हैं, क्लोनिंग व्हीकल भी कहते हैं, व्हीकल डीएनए या कैरियर मॉलिक्यूल भी कहते हैं। जो कॉमनली यूज्ड क्लोनिंग वेक्टर है दैट इज प्लाज्मिड्स। प्लाज्मिड्स जो हैं ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होते हैं और इनमें सेल्फ रेप्लिकेटिंग पावर होती है। और बैक्टीरियोफेजेस आर वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया। और बैक्टीरियोफेजेस में ये जो है लैम्डा फेजेस जो हैं ये यूज़ होते हैं एज क्लोनिंग वेक्टर। और मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू क्लोनिंग वेक्टर जो है PBR322 है। अब क्लोनिंग वेक्टर्स जो हैं दे शुड possesses the genetic markers. These genetic markers they are used for identification of recombinants, and they also must possesses the genes for replication in the host body. अब ये जो है क्लोनिंग वेक्टर्स, ये क्लोनिंग वेक्टर्स जो हैं इन ये जो है जो क्लोनिंग वेक्टर हैं इनका डीएनए जो है वो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है, सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो डिज़ायर्ड डीएनए को जो है कट करता है इनटू फ्रेगमेंट्स ताकि हमारे पास डिज़ायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स बने जो एनिमल के जो है डीएनए को पीसेस में ब्रेक करता है। सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो है वो क्या करता है,
वो इस जो प्लाज्मिड डीएनए है वो जो है उसको कट करता है ताकि मैचिंग डीएनए सीक्वेंस जो है प्रोड्यूस हों। जो ये जो है एक्चुअली मैचिंग डीएनए सीक्वेंस को जो है कट करता है फ्रॉम प्लाज्मिड्स और फ्रॉम बैक्टीरियोफेजेस, जिसको भी हम क्लोनिंग वेक्टर ले रहे हों। उसके बाद नेक्स्ट जो है, अब हमारे पास एक तो डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट भी आ गया और क्लोनिंग वेक्टर भी आ गया। क्लोनिंग वेक्टर क्या करेगा? डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट को ट्रांसफर करेगा होस्ट में। तो अब क्या है, अब हमने जो है नेक्स्ट स्टेप जो है दैट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए। अब हमें रिकम्बिनेंट डीएनए बनाना है। तो रिकम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए क्या होगा, जो डिजायर्ड डीएनए है उसको जो है हम वेक्टर डीएनए में ट्रांसफर करेंगे, वेक्टर डीएनए में इंसर्ट करेंगे और यहाँ पे जो है इनको एक एंजाइम जो है जोड़ेगी। सपोज ये जो है वेक्टर डीएनए है, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे जो है डिजायर डीएनए इंसर्ट होगा और ये हमारे पास नया जो है इसका आर डीएनए बनेगा, रिकम्बिनेंट डीएनए। अब जो रिजल्टिंग डीएनए हमारे पास आएगा उसमें फॉरेन डीएनए भी होगा और उसका अपना डीएनए भी होगा। तो उस डीएनए को हम क्या बोलेंगे? अब रिकम्बिनेंट डीएनए। अब नेक्स्ट स्टेप में इस रिकम्बिनेंट डीएनए को इंट्रोड्यूस किया जाएगा इनटू द होस्ट सेल। इंट्रोडक्शन ऑफ दिस रिकम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल। तो ये जब आरडीएनए जो है होस्ट सेल के जीनोम के साथ क्या करेगा? इंटीग्रेट करेगा और नए कैरेक्टर्स जो हैं उस सेल में एक्सप्रेस करेगा। इसको जो है हम देखेंगे कैसे क्या होगा। देखिए, सबसे पहले ये हमारे पास जो है सेल है, इस सेल में डीएनए है और उस डीएनए में जो है डिजायर्ड जीन्स हैं। हम क्या करेंगे? इस डीएनए को सबसे पहले जो है रिमूव करेंगे। उसके बाद ये रेड कलर की जो दिखाई दे रही हैं ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं। ये क्या करेंगी? इस डीएनए को पीसेस में कट करेंगी। ठीक है, ये जो है हमारे पास डीएनए आ गया, इसको कट किया और इस पे जो है डिजायर्ड जीन्स प्रेजेंट हैं। और यहाँ पे जो है हमारे पास क्या है? ये बैक्टीरियल सेल है। ये यहाँ पे जो है बैक्टीरियल सेल है। ये बैक्टीरियल सेल क्या करेगा? ये यहाँ से जो है हम क्या करेंगे? सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यहाँ से हम आइसोलेट करेंगे इसके डीएनए को, बैक्टीरिया के डीएनए को यहाँ से हम आइसोलेट करेंगे। यहाँ से जब हम इसको आइसोलेट करेंगे तो यहाँ पे इन दोनों को जो है ये सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है यहाँ पे कट करेगी, ताकि ये मैचिंग एंड्स जो हैं यहाँ पे मैचिंग एंड्स पे जो है सेम एंडोन्यूक्लियस जो है कट करेगी। उसके बाद क्या होगा? ये एंजाइम जो है फिर यहाँ पे एंजाइम लाइगेज जो है, सिंस ये हमारे पास क्या था? ये अब हमारे पास जो है वेक्टर डीएनए है, ये वाला ये जो है वेक्टर डीएनए है और ये जो है हमारे पास डिजायर्ड डीएनए है जिसमें यूजफुल एंड डिजायरेबल जीन्स हैं। अब यहाँ पे जो है एंजाइम आएगी लाइगेज। वो क्या करेगी? वो ये जो वेक्टर डीएनए है, वेक्टर डीएनए के साथ जो है वो वेक्टर डीएनए में वो किसको इंसर्ट करेगी? दिस डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट। और यहाँ पे हमारे पास जो है एक काइमेरिक डीएनए बनेगा जिसे हम आर डीएनए कहेंगे, रिकम्बिनेंट डीएनए। फिर इस रिकम्बिनेंट डीएनए को जो है यहाँ पे ये ज्वाइन हो जाएगा। फिर इस रिकम्बिनेंट डीएनए को जो है ट्रांसफर करेंगे बैक्टीरियल सेल में। जब ये बैक्टीरियल सेल में ये होगा, बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफॉर्म होगा, तो जो इंजीनियर्ड बैक्टीरियल सेल है, अब ये हमारे पास इंजीनियर्ड बैक्टीरियल सेल है। इसमें ये इंजीनियर्ड बैक्टीरियल सेल में अब डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो भी हम डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स चाहते थे। अब ये इंजीनियर्ड बैक्टीरियल सेल जो है ये डिवाइड करेगा और ये जो है मल्टीपल
कॉपीज जो हैं प्रोड्यूस करेगा। ये इसने मल्टीपल कॉपीज प्रोड्यूस की, तो फिर इसको जो है होस्ट सेल में फिर ट्रांसफर किया जाएगा बाद में। दिस वॉज ऑल अबाउट जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्या क्या स्टेप्स जो थे जेनेटिक इंजीनियरिंग में इन्वॉल्व थे। थैंक यू।